Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Haider. My class roll number is 1735. No doubt this presentation which I will present is also important for all of you. In these slides, I will try to explain two very popular and major plays which names are Shakuntala by Kalidas and Oedipus Rex by Sophocles. Without any wasting of time, let's start. I am discuss the character and plot. Aristotle comment on plot that among the six formative elements, the plot is the most important element. The plot is the underlying principle of tragedy. By plot, Aristotle means the arrangement of incident. You know, incident means action, tragedy is an imitation of action, both external and internal. Two plays discuss the different cultures, Oedipus, Greece culture, and Kalidas discuss the Indian culture. Oedipus एक बादशाह होता है जिसके बाप का नाम लोइस, उसकी वालदा का नाम जुकेस्टा, और ये थीव्स का बादशाह होता है। दूसरी तरफ किंग दुष्यंत, इसकी कहानी सारी इंडिया में से बिलोंग करती है और इसकी बीवी का नाम होता है शकुंतला। इडिपस की बीवी और माँ का नाम जुकेस्टा होता है। इडिपस का मतलब सूजे हुए पाँव वाला। जब ये पैदा हुआ था पहले वहाँ के एक मजहबी पेशवा जो इनके थे देवी देवता, उन्होंने पेशन गोई की थी कि जुकेस्टा से कि जो भी तुम्हारे घर पैदा होगा वो तुम्हें कत्ल करेगा और तुम्हारी बीवी से शादी करेगा, क्योंकि वो अपनी माँ से शादी करेगा। इस पेशन गोई के पेश नज़र वो अपने बेटे के दोनों पाँव में सुराख करके के पाँव सी देता है और अपनी जुकेस्टा जो इसकी बीवी होती है उसे देता है कि फिर अपने कलाम को दे दो, वो जाकर मार दे। लेकिन वो उसका रहम दिल हो जाता है और जिसकी वजह से वो इसे नहीं मारता और वो एक गडरिया को दे देता है और वो गडरिया उसे आगे पोलिबस को दे देता है। वो अडोप्ट कर लेता है और वो इसे पालता है। सोफोनिक्स एक बला का नाम है। बला थीव शहर के ऊपर बैठी होती है और जो आता है जाता है उससे एक कहावत पूछती है, अगर वो उसका जवाब नहीं देता वो उसे मार देती है और इडिपस इसको जवाब देने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि ये उसकी पेशन गोई की तरफ एक कदम होता है, क्योंकि वो अपने वालिद को कत्ल करके आया हुआ होता है, वापस कत्ल करके आता है और थीव में दाखिल हो जाता है। अपनी तरफ से वो अपने वालिद जो पोलिबस ने उसे पाला था वो उन दोनों को छोड़ के आ गया है कि जो पेशन गोई उसे भी की गई थी कि तुम अपने बाप को कत्ल करोगे, अपनी माँ से शादी करोगे, इसलिए वो अपना इलाका छोड़ के आया था। और रास्ते में एक बग्गी चल रही होती है और ये सड़क के दरमियान में चल रहा होता है। वो जो कोचवान होता है फिर कोड़ा मारता है, ये इसी कोड़े के जरिए से कोचवान को मार देता है और उस बग्गी में जो सवार होता है उसे भी मार देता है। और जहाँ पर तीन सड़कें आपस में मिलती होती हैं, असल में वो इसका वालिद होता है। वो अनविलिंग तौर पर पता नहीं होता, वो अपने वालिद को कत्ल कर देता है और थीफ में दाखिल हो जाता है। और जब देखते हैं सारे इलाके वाले के जो बला होती है फिनिक उसको उसने अपने आप खुदकुशी कर ली है और उसे फातिहा समझ कर, क्योंकि उनका बादशाह की डेथ हो चुकी होती, मार दिया जाता है और इसे बादशाह बना देते हैं। और जो बादशाह होता है वो उसकी मलका से शादी हो जाती है और वो इसकी अनविलिंग तो पता भी नहीं होता कि इसकी माँ से इसकी शादी हो जाती है। दूसरी तरफ किंग दुष्यंत शिकार के लिए निकलता है और वहाँ पर उसे एक
प्रीस्ट मिलता है, ये हिरन का शिकार करने लगता है, लेकिन वो इसे रोक देता है और ये रुक जाता है और वो इसे दुआ देता है कि तुम्हारे ख़ानदान में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो पूरी दुनिया पर, यूनिवर्स पर हुकूमत करेगा। और उसके ये आश्रम में चला जाता है और वहाँ पर ये बहुत अरसा गुजारता है। वहाँ पर फिर शकुंतला मिलती है जो इसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करती है और इस खिदमत की वजह से वो आश्रम से आता हुए अपनी इसे अंगूठी तोहफे में देता है। और ये वापस जब अपने महल में आता है उसका असीर हो जाता है, प्यार में पड़ जाता है और ये वापस कोई ना कोई मौका ढूंढ रहा होता है कि मैं वापस जाऊं। और जो ऋषिकांत होता है, जो बसबी पेशवा होता है, वो उसे कहता है कि हमें ये बीमारी आ गई है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। और ये मौके का इंतज़ार कर रहा होता है और ये भी वहाँ पर चला जाता है। महल में बहुत ज़्यादा काम होते हैं लेकिन ये फिर भी वहाँ पर चला जाता है और सीक्रेटली ये शकुंतला से शादी कर लेता है। और उसने अपनी वालदा से एक कमिटमेंट की होती है, उस वजह से इसे वापस आना पड़ता है और ये वापस आ जाता है। वहाँ पर दुष्यंत नाम का एक साधु आता है, बसबी पेशवा आता है। ये उसे इतनी खिदमत नहीं करती, उसकी अट्रैक्टिव, वो देखता है ये मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही दुष्यंत की, और वो इसे शराब देता है कि जिस तरह तुम हर वक्त किसी न किसी की सोच में घूमे रहती हो वो तुम्हें भूल जाएगा। लेकिन वो अपने दोस्तों से क्या कर इसे रहम की अपील करती है, लेकिन वो इसे ये कहता है कि अगर जो चीज़ तुम्हें वो तोहफे में दी गई है, अगर तुम इसे दिखाओगी तो वो ठीक हो। अगर फ़िश का जो इसमें आता है कि ये एक दरिया में जा रही होती है उससे मिलने के लिए, किंग दुष्यंत से मिलने के लिए पानी में हाथ हिला रही होती है तो वो अंगूठी इसके हाथ से निकल जाती है और एक मछली निगल लेती है और ये दरबार में पहुंचती है तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसने शराब दिया होता है, जिसकी वजह से ये कहता है कि इसके आज के बाद अगर तुम इस बच्चे के पैदा होने तक यहाँ रहना चाहती हो तो रह लो। ये बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो बर्दाश्त नहीं करती और जंगल की तरफ चली जाती है। फिशरमैन का करैक्टर है कि एक मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ता है और उसमें से एक आला किस्म की अंगूठी निकलती है। इसके दरबारी से पकड़ कर ले आते हैं कि ये गरीब आदमी, इसके पास इतनी महंगी अंगूठी कहाँ से आई। जब इससे पूछा जाता है तो कहता है कि मछली के पेट से निकली। जब वो अंगूठी देता है उसे सब चीज़ें याद आ जाती हैं और वहाँ से वो कोशिश करता है कि उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन शकुंतला उसे नहीं मिलती। करियोन का करैक्टर इसमें इडिपस में इस तरह ये है, बादशाह को पता चलता है कि इडिपस जो बादशाह होता है कि मुझसे जो पहले बादशाह है उसको कत्ल किया, उसकी तहकीकात शुरू कर दी जाती है और करियोन को भेजता है कि इसके मुतरजात को जाना जाए। कुछ फैसले इसके ख़िलाफ़ आने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह के दरबारी उसके दरबार में आता है और उसे बताता है कि आपके लिए दो खुशियाँ हैं, एक आप बादशाह बन गए हैं और दूसरा आपने अपने वालिद को कत्ल नहीं किया और आपके वालिद की डेथ हो गई है। और आप इसलिए खुश होता है कि जो पेशन गोई की गई थी वो गलत साबित हुई है। और उसे ये भी बताया जाता है कि वो आपके असल वालिदैन नहीं थे और ये फौज में पड़ जाता है। करियोन तहकीकात कर रहा होता है और फिर ऐसा लगता है वो इसकी हुकूमत इससे वापस ले लेगा और ये खौफज़दा रहता है उससे। इसमें रोल ऑफ गॉड इडिपस रेक्स में ये है कि वो देवता जो पेशन गोई की थी वो बिल्कुल सही साबित हुई थी। उससे वो शादी कर लेता है अपनी माँ से, जो कैफ्टा से उसकी शादी हो जाती है और उसी से उसके बच्चे होते हैं, लेकिन उसे नहीं पता होता। दूसरी तरफ शकुंतला जब जंगल में रहने चले जाती है उसे पता चलता है कि ये मेरी ही बीवी है और मेरा बच्चा है और वो उसकी तरफ कोशिश करता है कि उसको तलाश करने की। और वो रास्ते में जाता है कि एक खुदा पर हमला होता है और वो उसके साथ करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए 6 साल के लिए उसके साथ चला जाता है। जिसके बाद वो 6 साल बाद जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि शकुंतला नहीं मिली और वो उसे ढूंढने की दोबारा फिर कोशिश शुरू करता है। रोल ऑफ फ्रेंड्स इसमें इडिपस के
جو دوست ہوتے ہیں، جب یہ جوانی میں ہوتا ہے، اسے شراب پی ہوئی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ تم پولیبس کے اصل بیٹے نہیں ہو، لیکن وہ اس کی بات کو نہیں مانتا، اور اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ تو یہ اس کے اصل ماں باپ ہیں۔ دوسری طرف شکنتلا میں رول آف فرینڈز یہ ہے کہ اس کی جو 2-3 دوست ہوتی ہیں، ان کا اس کی شادی کروانے میں، اس کو واپس محل پہنچانے میں، اور اس پر رحم کی اپیل کر کے وہ شراب جو دیا جاتا ہے اس کو ختم کروانے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اور اینڈ پر ایڈیپس ریکس میں جب سب حقیقتیں کھل جاتی ہیں اور جو چرواہا ہوتا ہے بتا دیتا ہے کہ تم اصل میں لوئس کے بیٹے تھے، اور جو کیفٹا تمہاری ماں ہے، جو تمہاری اس وقت بیوی ہے، تو جب اس کی بیوی یہ بات سنتی ہے تو وہ خودکشی کر لیتی ہے، اور ایڈیپس اس کے بروج جو اس کے سوئیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کے کپڑوں کے ساتھ، وہ اپنی آنکھوں میں مار کر اندھا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کنگ دشینت واپس آ رہا ہوتا ہے تو اسے جنگل میں ایک خوبصورت بچہ نظر آتا ہے جو ہو بہو اس کی طرح لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، اور وہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ اور اس بچے کے بارے میں مشہور یہ بات ہوتی ہے کہ گلے میں ایک تویز ہوتا ہے، اور تویز جب بھی کوئی دوسرا آدمی سے اٹھاتا ہے تو وہ تویز ایک سانپ بن جاتا ہے اور اس آدمی کو ڈنس لیتا ہے۔ لوگوں نے بہت زیادہ کہا، لیکن اس نے یہ بات اس کی نہ سنی، اور وہ اس بچے کو اٹھاتا، تویز نیچے گر جاتا ہے اور وہ سانپ نہیں بنتا، اور وہاں پر اس کی بیوی شکنتلا آ جاتی ہے اور پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اسی کے آگے بیٹا بھارت، گورو اور پانڈو، اور انڈین تاریخ میں جنہوں نے حکومت کی انڈیا پر، وہ اس کی بات رشی کانت کی صحیح ثابت ہوتی ہے اور اس کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے، اور دوسری طرف سیڈ اینڈنگ ہوتی ہے۔ میں نے 2 کلچر، انڈین اور گریس کے کلچر کے بارے میں بتایا۔ دونوں طرف دیوی دیوتا موجود ہیں، لیکن کنگ دشینت کی طرف جو دیوی دیوتا ہیں وہ ہیلپ لیس ہیں، جو ادھر ایڈیپس کی طرف ہیں وہ سٹرونگ ہیں، اور دونوں کے کلچر کو ڈفرنس یہیں سے ملتا ہے۔